अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा थ्योरम है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वो डिसकनेक्टेड है, इफ़ एंड ओनली इफ एक ऐसा हमें कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा एक्स से टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस 0, 1 पे जो कि ऑन टू होगा। तो इसमें हम पहले ये सपोज कर लेते हैं कि जो स्पेस है वो डिसकनेक्टेड है और हम प्रूव कर देंगे कि एक कंटिन्यूस फंक्शन जो कि ऑन टू होगा स्पेस एक्स से 0, 1 टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस पे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट एक्स कोमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, हम सपोज कर लेते हैं ये डिसकनेक्टेड है। सपोज एक्स इज डिसकनेक्टेड। अच्छा, अगर ये डिसकनेक्टेड है तो फिर इसकी डिसकनेक्शन होगी, तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ए एंड बी। ये हमें डिसकनेक्शन मिल जाएगी। हमने एक्स को कहा कि वो डिसकनेक्टेड है, तो हमें डिसकनेक्शन मिल गई। और डिसकनेक्शन क्या होती है, इसकी यूनियन करें तो पूरी स्पेस एक्स आएगी, इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी आएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ फंक्शन या मैपिंग। डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम सेट एक्स टू टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है। और ये कैसे डिफाइन किया है, ये इस तरह डिफाइन किया है कि अगर आप एफ के अंदर ए का एलिमेंट डालेंगे तो वो 0 पे मैप कर जाएगा, और अगर आप एफ के अंदर बी का एलिमेंट डालेंगे तो वो 1 पे मैप कर देगा। क्योंकि देखो ना, ऐसे हमने किया ना, हमारे पास ये एक्स है जिसको हमने डिसकनेक्टेड कहा, तो ये उसकी डिसकनेक्शन हो गई ए और बी। और यहाँ से हमने एक मैपिंग डिफाइन की एफ, इसके ऊपर टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। और आपको पता है टू पॉइंट डिस्क्रीट क्या होती है। अगर हमारे पास सेट एक्स के दो एलिमेंट हों 0 और 1, तो उसके ऊपर डिस्क्रीट स्पेस जो पावर सेट्स पे डिफाइन होती है क्या होता है, एम्प्टी सेट, एक्स इटसेल्फ, 0 एंड 1। तो ऐसा होगा कि इसको आप कह दें कि ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, 1। अगर यहाँ से एलिमेंट डालेंगे तो वो इधर मैप करेगा, बी में से एलिमेंट डालेंगे इधर 1 पे मैप करेगा। ये हमने डिफाइन किया है। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि एफ क्या है, एफ ऑन टू है। क्लियरली एफ इज ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, हर इमेज का प्री इमेज है। तो हर जो इमेज है उसका प्री इमेज पीछे मौजूद है, हमने कनेक्ट कर दिया। हमने क्या शो करना है, एफ जो है वो कंटिन्यूस है। ये देखना स्टेटमेंट में कि एक कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, हमने ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे वी हैव टू प्रूव एफ इज कंटिन्यूस। एफ इज कंटिन्यूस। अच्छा, ये जो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है 0, 1 जो हमारी डिस्क्रीट स्पेस है, तो इसके जो ओपन सबसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हैज ओपन सबसेट, जो टॉ के एलिमेंट होते हैं वो ओपन सबसेट होते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा, फाई आएगा, और उसमें क्या आएगा, सिंगलटन 0 आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, और ये भी आएगा 0, 1। ये जो 0, 1 है ना, ये एक्स तो मैंने वैसे कोई एग्जांपल के तौर पे बताया ना,
0,1 क्या क्या है, ये पूरी स्पेस है, तो अगर ये x है तो ये क्या है, ये y है। तो 0,1 जो है ये y के इक्वल है। ये जो 4 हैं ये इस डिस्क्रीट स्पेस के अंदर ओपन सबसेट है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ओपन का अगर हम इन्वर्स इमेज करेंगे जैसे कि हमने डिफाइन किया हुआ है, तो इसका इन्वर्स इमेज क्या है, ये जो ज़ीरो है इसका अगर हम इन्वर्स इमेज करें, मतलब एफ इन्वर्स ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर इन्वर्स इमेज करेंगे एफ इन्वर्स ऑफ, ये सेट है ऐसे लिख लें, एफ इन्वर्स ऑफ वन वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसका इन्वर्स इमेज अगर करेंगे तो वो ए बनेगा, इसका इन्वर्स इमेज करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बी बनेगा। और फाई का एफ इन्वर्स ऑफ फाई, फाई का तो फाई ही होगा, और एफ इन्वर्स ऑफ द होल स्पेस वाई वो क्या होगा, वो एक्स आ जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि ये जो हमारे पास आए हैं ना फाई ए बी एक्स, ये एक्स के अंदर ओपन है, फाई ए बी और एक्स आर ओपन इन एक्स। ये एक्स में कैसे ओपन है, देखें फाई और एक्स तो होते ही ओपन है, ए और बी क्या है, ए और बी इस एक्स की डिसकनेक्शन है। तो डिसकनेक्शन क्या होती है, डिसकनेक्शन जो है वो ओपन सेट होती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों हमने सेट लिए, एफ इनवर्स ऑफ ज़ीरो, एफ इनवर्स ऑफ वन, इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ फाई, ये क्या है, ये इनवर्स इमेज है ओपन सेट के, और ये ओपन ही है। ये कब पॉसिबल होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो। हमने पढ़ा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो फिर होता है इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो क्योंकि इन ओपन सेट्स का इनवर्स इमेज जो इधर ए बन रहा है, जैसे जीरो का इनवर्स इमेज ए बन रहा है, तो वो ओपन सेट का इनवर्स इमेज इधर ओपन ही आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि जो दरमियान में फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। सो एफ इज कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में हम सपोज कर लेंगे कि एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है एक्स से डिस्क्रीट टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस पे, और प्रूव करना है एक्स जो है वो डिसकनेक्टेड है। तो अब हम इसमें ऐसा करेंगे, कन्वर्सली सपोज देयर एग्जिस्ट a continuous surjective function, there exists a continuous surjective, surjective क्या होता है, ऑन टू होता है, continuous surjective function, there exists a continuous surjective function। कहाँ से कहाँ पे वो f एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस x से टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस के ऊपर। हमने प्रूव करना है कि ये जो x है ये डिसकनेक्टेड है, ये जो 0,1 है ये टू पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये इसमें देखते हैं कि क्योंकि 0,1 एक डिस्क्रीट स्पेस है, ये जो 0,1 है इज अ डिस्क्रीट स्पेस, सो ये जो उसके बनेंगे सेट्स 0 और 1 ये क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, टॉक एलिमेंट होंगे, ओपन सेट्स इन y, इस y के अंदर ये ओपन सेट्स होंगे, ठीक है। उसी तरह की डायग्राम में हम इसको चलें बना लेंगे अभी। अच्छा, क्योंकि जो फंक्शन f है वो x से y के ऊपर क्या है, वो सरजेक्टिव है और कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एंड ऑन टू या सरजेक्टिव
ठीक है। लिहाजा जो इनके इन्वर्स इमेज होंगे, एफ इन्वर्स ऑफ 0 और एफ इन्वर्स ऑफ 1, ये क्या होंगे? ये नॉन एम्प्टी होंगे, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ एक्स। देखें ना, डेफिनेटली जब हमने कहा चले इस एक्स को तो अभी हमने प्रूव करना है कि ये डिसकनेक्टेड है, हमने कहा ये जो वाई है ये हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट डिस्क्रीट, तो डेफिनेटली डिस्क्रीट स्पेस जैसी होती है। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ऑन टू भी है। ऑन टू में क्या होता है? हर इमेज का प्री इमेज होता है, तो इसका प्री इमेज तो है, इस सेट का प्री इमेज है, मतलब ये नॉन एम्प्टी है, इसका भी प्री इमेज है। अब फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है तो ये दोनों सेट क्या है? 0 और 1 ओपन है ना, टा के एलिमेंट है। इनका इन्वर्स इमेज क्या होगा? इधर ओपन होगा, इनका इन्वर्स इमेज इधर ओपन होगा और नॉन एम्प्टी होगा। तो क्या ये जो इनके इन्वर्स इमेज इधर आए हैं ये कहीं इस एक्स की डिस्कनेक्शन तो नहीं कर देते? हम चेक करते हैं। एक है एफ इनवर्स 0 यूनियन एफ इनवर्स 1, क्या बनेगा? एफ इनवर्स ऑफ 0 यूनियन 1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 0 यूनियन 1, 0 और 1 की यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 1। और वो क्या है? एफ इनवर्स ऑफ 0 1 क्या है? वाई। एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या होता है? ये एक्स। तो ये देखें इन दोनों सेट्स की जब हमने यूनियन की तो पूरी स्पेस एक्स आ गई है। अब अगर तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गई तो फिर ये डिस्कनेक्शन कर देंगे। तो अब हम इंटरसेक्शन करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ 0 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ 1, तो ये आएगा एफ इनवर्स ऑफ 0 इंटरसेक्शन 1। तो एफ इनवर्स ऑफ 0 और 1 की इंटरसेक्शन क्या होगी? एम्प्टी, और एम्प्टी का इन्वर्स क्या होगा? एम्प्टी ही होगा। तो ये जो दो ओपन सेट हैं, ये दो ओपन सेट जो कि एक्स के अंदर हैं, इनकी यूनियन की तो पूरा सेट एक्स आ गया, इनकी इंटरसेक्शन की तो एम्प्टी आ गई। इसका मतलब है ये जो दो सेट्स हैं इन्होंने तो एक्स की डिसकनेक्शन कर दी है। एफ इनवर्स ऑफ 0 और एफ इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। लिहाजा ये जो एक्स स्पेस है ये डिसकनेक्टेड हो जाएगी। सो एक्स इज डिसकनेक्टेड। अब इस थ्योरम को एक दफ़ा मैं आपको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको समझ लें। देखें, एक्स जो स्पेस है वो हमने सपोज किया वो डिसकनेक्टेड है। अच्छा, अब ऐसा करना है कि एक स्पेस है 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस, मतलब स्पेस के 2 पॉइंट है, डिस्क्रीट है। प्रूव करना है कि उसके दरमियान में एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है, कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हमने सबसे पहले सपोज किया कि एक्स जो है वो डिसकनेक्टेड है। अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो उसकी डिसकनेक्शन होगी। डिस्कनेक्शन की कंडीशन ये होती हैं वो लगा दी। एक मैपिंग डिफाइन की एक्स से 0,1 पे। क्लियरली ये जो मैपिंग है, अच्छा मैपिंग को डिफाइन कैसे किया? अगर तो डिस्कनेक्ट, अगर ए का एलिमेंट डालेंगे एफ के अंदर तो वो 0 पे मैप करेगा, अगर बी का डालेंगे तो वो 1 पे मैप करेगा। तो फिर तो हर इमेज का प्री इमेज मिल गया, तो इसका मतलब है फंक्शन तो ऑन टू हो गया। हमने क्या प्रूव करना है? फंक्शन को वो कंटिन्यूस है। अच्छा, अब जो डिस्क्रीट स्पेस है 0,1, वो क्या होती है? मैंने बताया ये पावर सेट्स होते हैं, और ये सारे के सारे टॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ओपन होते हैं, इनको ओपन बोलते हैं। अब ये जो ओपन है इन सब के जब हमने इन्वर्स देखे, फाई इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ फाई देखा वो फाई होगा, इन्वर्स ऑफ वाई देखा वो एक्स होगा, इन्वर्स ऑफ 0 ए होगा, इन्वर्स ऑफ 1 क्या होगा? बी होगा। अच्छा, ये इनके जब हमने इन्वर्स देखे तो वो जो आंसर आए हमारे पास, जैसे ए, बी, फाई और एक्स, तो ये सारे तो ओपन है। कैसे ओपन है? फाई और एक्स होते ही ओपन है, टॉ के मेंबर हैं। ए क्या है? ए और बी, ए और बी इधर डिसकनेक्शन है। डिसकनेक्शन क्या होती है? वो ओपन सेट्स होते हैं। तो ये सारे के सब, इन सब की इन्वर्स इमेज इधर ओपन हो गई। तो इन्वर्स इमेज कब ओपन होती है? जब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो इन्वर्स इमेज तब होती है जब फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है।
फिर कन्वर्स में क्या किया, कन्वर्स में सपोज किया कि एक कंटिन्यूस सरजेक्टिव फंक्शन है x से 0,1 डिस्क्रीट स्पेस पे, क्या प्रूव करना है, x को डिस्कनेक्टेड। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है इसके जो सेट बन रहे हैं 0 और 1, अब इसका जो इन्वर्स है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका इन्वर्स ये ओपन है, इसका इन्वर्स इमेज इधर ओपन होगा और ये भी ओपन है, इसका इन्वर्स इमेज इधर ओपन होगा। तो ये जो दोनों इन्वर्स इमेज इधर बने, उन दोनों ने इस सेट एक्स की डिस्कनेक्शन कर दी, तो वो डिस्कनेक्टेड हो गया।